मेरे पुपरी नगर परिषद वासियों को नमस्कार, प्रणाम। आज आपके चैनल से मैं अपने पूरे जनता को बताना चाहती हूँ, 1 साल से हम आप लोग के बीच हर घर अपनी माँ, बहन और गार्जियन से मिलते आ रहे हैं और उन लोग का आशीर्वाद हमेशा से हमें मिलते आया है। आज वही कारण है जो हम आप लोग को बताए, जो आज 1 साल हो गया, ठंडा, गर्मी, बरसात और फिर ठंडा, और पुनः हम आप लोग के बीच आते रहे हैं। आप लोग का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार हमको इतना मिला, जो आज 1 साल कैसे बीत गया हमें पता नहीं चला। चुनाव का आगाज आज से 2-3 महीना पहले हुआ था, 10 अक्टूबर को, जो स्थगित हो गया। पुनः फिर वो होने वाला है, जो 18 दिसंबर का जिसका डेट है, प्रथम चरण में। और आप लोग को पता भी है, मैं आप लोग को बताना भी चाहती हूँ, जो 13 नंबर पर डॉक्टर सीनू झा का वैन छाप है। हमेशा आप लोग याद रखिएगा उस छाप को। 13 नंबर पर वैन छाप अपना है। आप लोग से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस आप अपने मन पे थोड़ा सा विचार कीजिएगा और सोचना है, जो आज इलेक्शन है, चुनाव का समय है, कोई कहीं का नहीं है, सब अपने एक ही जगह के रहने वाले हैं और सभी के बारे में हम सभी आदमी जानते हैं। उस पर थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिएगा। हर आदमी के विषय में समझिएगा, जो हमारे दुख सुख में कौन खड़ा रह सकता है, हमारे कौन शुभचिंतक हो सकते हैं, किन्हें हम 12 बजे रात में भी उठाएंगे तो हमारे लिए उठ सकते हैं। हमारी माँ, बहन, बेटी, बहू, पत्नी, किनके पास जा करके वो अपना दुख दर्द सुना सकती हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ, जो सेवा तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार ही रहा है। मैं हमेशा सेवा से ही आप लोग के बीच जानी जाती हूँ और आप लोग को भी पता है, आप लोग ने ही बताया है, जो सेवा डॉक्टर सीनू झा का दूसरा नाम है और वही सेवा मैं आप लोग के बीच करके दिखाना चाहती हूँ और करते आ रही हूँ, करते रहूँगी। बस आप लोग एक बार डॉक्टर सीनू झा के साथ साथ मारुति वैन छाप जो 13 नंबर पर है, उस पर आशीर्वाद देना न भूलेंगे और अपने मन से विचार कीजिएगा, जो हमारे बहन बेटी जो है हमारे बीच रहने वाली है, कभी आपसे दूर रहने वाली नहीं है। हर जगह हमको एक शिकायत सुनने में आता है, आप लोग भी इस बात को जानते हैं, जब किसी प्रतिनिधि को आप चुन लेते हैं और जब वो चुने जाते हैं, उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं, जब आपको कोई काम होता है, आप उनके पास जाते हैं तो बताया जाता है पटना गए हैं, दिल्ली गए हैं, घर पे नहीं है, जो कि वो रहते हैं घर में। उस दिन को आप याद कीजिएगा, जो उस समय आपके दिल पे क्या बीतता होगा। मैं आपको वादा करती हूँ, जो मैं अगर कहीं भी अपने क्षेत्र से बाहर जाऊंगी तो मेरे दीवार पे लिखा रहेगा, जब मैं फलाने जगह पे इतने दिन के लिए नहीं हूँ, नहीं तो एनी टाइम कभी भी बेहिचक आप मेरे क्लिनिक में, मेरे घर में आपका एंट्री रहेगा। आप आ करके देखिएगा, जो मैं घर में हूँ कि घर से बाहर हूँ। मैं आप लोग के न दिल से दूर होने वाली हूँ, न घर से दूर होने वाली हूँ। बस विचार कीजिएगा। और बहुत ही विकट स्थिति अभी का है, कौन आपके साथ रहेगा, कौन आपके साथ छलावा करेगा। आपके साथ कल भी बिजनेस हो रहा था और आने वाला समय में भी बिजनेस होगा, उससे बचने का कोशिश कीजिएगा। मैं आपको आगाह कर रही हूँ, ये बेटी आपकी शुभचिंतक है। मैं आपको आशा दिलाती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ थी, आपके साथ रहूंगी। धन्यवाद।